सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज आप सभी लोग हिंदी व्याकरण में भाषा के विषय में अध्ययन करेंगे। जैसा कि व्यक्ति जो होता है वह समाज का एक अभिन्न अंग होता है, इसलिए समाज में रह करके मनुष्य एक दूसरे से संपर्क स्थापित करता है या एक दूसरे से बातचीत करता है, परंतु व्यक्ति समाज में रह करके जिसके माध्यम से बातचीत करता है उसे भाषा कहते हैं। क्योंकि भाषा के अभाव में कोई भी व्यक्ति, समाज हो, परिवार हो या देश हो, यदि भाषा का ज्ञान नहीं है, यदि भाषा का अभाव है, तो भाषा के ज्ञान के बिना वह एक दूसरे से संबंध या एक दूसरे से बातचीत नहीं कर सकता। इसलिए एक दूसरे से बातचीत करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। आइए भाषा के रूप। भाषा दो प्रकार की होती है। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा। तो मौखिक शब्द का जो मूल शब्द है वह मुख है और एक प्रत्यय लगा करके मौखिक शब्द की रचना हुई है। तो जैसा कि आप मौखिक शब्द का मूल शब्द यदि मुख है तो इससे स्पष्ट हो गया कि मुख से बोले जाने वाली जो भाषा होती है वह मौखिक भाषा कहलाती है। लिखित भाषा, लिखित भाषा का जो मूल शब्द है वह लिख है और लिख में एक प्रत्यय लग गया है तो आपका लिखित हो गया है। जब लिखित भाषा का मूल शब्द लिख है तो लिख का मतलब होता है लिखना, अर्थात जब व्यक्ति लिख करके अपने विचारों या भावनाओं को प्रकट करता है तो वह जो भाषा होती है आपकी लिखित भाषा कहलाती है। आइए मौखिक भाषा और लिखित भाषा में अंतर। तो मौखिक भाषा और लिखित भाषा में अंतर इस तरह से भी कह सकते हैं कि मुख से बोले जाने वाली जो भाषा होती है आपकी मौखिक भाषा कहलाती है और लिखकर प्रकट की जाने वाली जो भाषा होती है वह लिखित भाषा कहलाती है। या इस तरह से भी कह सकते हैं कि मौखिक भाषा में ध्वनि का महत्व होता है और लिखित भाषा में लिपि की आवश्यकता होती है। जब तक कि आपको किसी भी भाषा का यदि लिपि का ज्ञान नहीं है तो आप लिख करके अपने विचारों एवं भावनाओं को प्रकट नहीं कर सकते हैं। भाषा और लिपि। तो भाषा और लिपि किसे कहते हैं? भाषा और लिपि का गहरा संबंध होता है। भाषा को लिखित रूप देने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है। आइए लिपि अर्थात लिपि किसे कहते हैं? जब मैं यह कह रहा हूं कि भाषा और लिपि का एक गहरा संबंध होता है, भाषा का रूप देने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है, तो लिपि किसे कहते हैं? किसी भी भाषा को लिखने के ढंग को ही लिपि कहते हैं। जैसे यह आपकी भाषा है या आपकी लिपि है। हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, ये जो चार भाषाएं हैं इनकी जो लिपि है, इनकी जो लिपि है आपकी यह देवनागरिक लिपि है। अंग्रेजी भाषा की जो लिपि है वह अंग्रेजी भाषा की जो लिपि है वह आपकी रोमन लिपि है और उर्दू भाषा की जो लिपि है वह आपकी फारसी लिपि है। अब आइए आप सभी लोग व्याकरण कि व्याकरण किसे कहते हैं?
भाषा के लिए व्याकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है। कोई भी भाषा, चाहे आप उर्दू हो, हिंदी हो, अंग्रेजी, कोई भी भाषा, प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है। व्याकरण भाषा को नियंत्रण करता है तो उसे शुद्ध रूप देने में सहायक होता है। यदि व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो व्याकरण के ज्ञान के बिना भाषा का शुद्ध रूप न लिखा जा सकता है और नहीं पढ़ा जा सकता है। इसीलिए शुद्ध रूप लिखने के लिए और पढ़ने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। अब आइए व्याकरण के भाग। व्याकरण के जो आपके 3 भाग होते हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है आपका वाक्य विचार। या व्याकरण के आपके 3 भाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और आपका है वाक्य विचार। तो इस तरह से आज का जो विषय था वह भाषा आपका यह समाप्त हुआ। अगले दिन आप सभी लोगों को इसका जो प्रश्नाभ्यास है, इसके प्रश्नाभ्यास के विषय में आप लोगों को समझाया जाएगा और भाषा का आप एक एक करके आप सभी लोग अध्ययन कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।